ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम दानियाल है। ये 2005 में लंदन में पढ़ने गए थे और साथ इनके एक दोस्त भी थे जो इनके रूममेट भी थे। तो इन दोनों ने फैसला किया कि एक अपार्टमेंट ले लिया जाए। फिर इन लोगों ने एक स्टूडियो रेंट पे लिया। अपार्टमेंट टॉप फ्लोर का था और जब इन लोगों ने मूव किया तो देखा कि काफ़ी अंधेरी जगह है, डायरेक्ट कहीं से रोशनी भी नहीं आती। अब जब ये मूव हुए और पहली चीज़ जो इन लोगों ने नोटिस की कि रात का एक पहर आता और इनके अपार्टमेंट के ऊपर भी एक रूम बना हुआ था जिसका एक्सटर्नल एक्सेस था। उधर कुछ सामान हिलना शुरू हो गया, जैसे कि कोई फर्नीचर मूव कर रहा है, और ये आवाज़ खुद दानियाल ने सुनी। और परेशान हो गया कि इतनी रात में कौन फर्नीचर मूव कर रहा है रोज़। वो अपने दोस्त को बोलते थे तो वो हामी भर लेते थे और बात रफा दफा हो जाती थी। वो कहते हैं कि वो जब से मूव हुए हैं वहाँ के हालात कुछ अजीब ही थे। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि उसके बाद कहते हैं कि मैं पहले सोफ़े पे सोता था और मेरा दोस्त मैट्रेस पे सोता था। कोई ख़ास फर्नीचर तो था नहीं, जैसे कि ना टीवी और ना डिवाइडर। वो कहते हैं कि वो सोने के लिए एक जगह ली थी और सामान लॉक करके रखने के लिए। अब जब रात में सोएं तो अजीब से ख्वाब आए, अजीब किस्म का खून खराबा और खौफ, इस तरह के। एक कंसिस्टेंट ख्वाब आना शुरू हुआ कि एक ग्रे कलर की बिल्ली है जो बड़ी जंगली लग रही है और उनको बहुत ख़तरनाक तरीके से घूर रही है, और ये सब ख्वाब में देख रहे हैं। और ये सोफ़े पे लेटे हुए हैं, बिल्ली इनको देख रही है और इशारतन आँखों से कह रही है। ये मेरी जगह है, यहाँ से जाओ। अब जब इन्होंने इसकी आंखें देखीं और फिर ये जागे, इन्होंने जगह बदली, मैट्रेस पे सोए, तो ना कोई ख्वाब आया और ना कुछ हुआ। तो फिर इन दोनों ने फ़ैसला यही किया कि रात में हम मैट्रेस पे सोया करेंगे। अब वक्त तो गुज़र रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने अजीब बातें ज़्यादा नोट करना शुरू की। कि जब दानियल साहब नौकरी पे जाते थे तो सुबह सवेरे ये उठकर निकल जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि रोशनी से पहले इन्हें निकलना पड़ता था ताकि ये वक्त पे जगह पे पहुंच जाएं। अब ये कहते हैं कि सुबह जब मैं निकल रहा होता तो ऐसी खुशबुएं आ रही होती कि समझ नहीं आता कि कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि हम दोस्त तो एक ही परफ्यूम यूज़ करते थे। अब अलग किस्म की फ्रेगरेंस आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, कौन है। हम तो यहाँ अकेले स्टूडियो में हैं, शायद ऊपर रूम में कोई रहता है, शायद उसने यूज़ की हो। अब कहते हैं कि जैसे जैसे हम रूटीन में फ़िक्स होते गए तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये रात 10 बजे तक वापस आ जाते थे और इनके दोस्त और भी लेट आते थे। तो ये टाइम पास करने के लिए गाने सुनते थे और साथ गुनगुनाना भी शुरू कर दिया करते थे। वो कहते हैं कि उस रूम में उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं था, गाने सुनते और गाते थे। शुरू में कभी फील होता था कि कभी किसी ने डोर नॉक कर दिया। वक्त के साथ साथ यही होता था कि एक रात की ये कहानी बता रहे हैं कि जब मैंने गाना गाना शुरू किया तो डोर नॉक होना शुरू हुआ और साथ में कोट हैंगर्स थे, वो हिलना शुरू हो गए। ये देखकर परेशान हुए और जैसे ही चुप हुए तो कोट हैंगर भी हिलना बंद हो गए और नॉक होना भी बंद हो गया। और ये गए चेक करने के बाहर कौन है, किसको तकलीफ़ हुई है। तो देखा कि बाहर कोई नहीं। अंदाज़ा तो इनको हुआ नहीं था कि ये क्या हुआ है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करा और ज़ोर से कहा कि पहाड़ में जाओ। और फिर ऊंची आवाज़ में फिर इन्होंने वही गाने गाने शुरू कर दिए और डोर फिर दोबारा ज़ोर से नॉक होना शुरू हुआ। जो साथ कोट हैंगर था वो ज़मीन पर गिर गया।
इसके बाद तो ये चुप हो गए और फिर इन्होंने नोट किया कि जब ये कोई एक्टिविटी करते हैं, ख़ासकर अकेले, तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। अब एक दफ़ा ये सो रहे थे तो किसी ने इनको हाथ पकड़कर झंझोड़ कर उठा दिया। रात के 2 बज रहे थे। गुस्सा भी बहुत आया। अब इधर उधर देखा तो इनके दोस्त विंडो के सामने चेयर लगा कर बैठे हैं। तो इन्होंने अपने दोस्त से कहा, भाई ये कोई तरीका है? मतलब रात में क्यों जगाया मुझे? दोस्त ने तो पहले जवाब नहीं दिया और फिर उसने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें नहीं जगाया, उसी ने तुम्हें जगाया है जिसने 1 घंटे पहले मुझे जगाया था। ये सुनकर खौफ तारी हो गया और अब दोनों ने फैसला किया कि ये जगह रहने के काबिल नहीं है। फ़ौरन नेक्स्ट डे शिफ्टिंग शुरू हुई। तो जाते जाते दानियाल ने कहा कि मैं ज़रा ऊपर वालों को सुना कर आऊँ कि इतनी रात में ये शोर करते हैं। जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा गुस्सा इन पर निकाल दें। और जैसे ही दानियाल साहब जाने लगे तो दोस्त ने हाथ पकड़कर कहा कि क्यों जा रहे हो? जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। ऊपर सील हुआ है, ऊपर कोई नहीं जा सकता। दानियाल ने कहा, तो फिर ये आवाज़ें? यही वो बात थी कि मैं तुम्हें उस बात का जवाब नहीं देता था और तुम बहस करते थे, क्योंकि मैं खुद परेशान था कि ऊपर सील है तो आवाज़ें कैसे आ रही हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।